अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, आप लोग मुझे सुन सकते हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है जी? हेलो। जी बेटा अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो। चलें ठीक है। जी बेटा, कोई क्वेश्चन किसी को है, कोई प्रॉब्लम है किसी को तो पूछ लें, शाबाश। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, उससे रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम हेडर पढ़ा था टीसीपी का और यूडीपी का। लास्ट टाइम हम लोगों ने टीसीपी और यूडीपी का हेडर देखा था। उस क्वेश्चन लास्ट लेक्चर को मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूं। हम लोग जानते हैं कि कम्युनिकेशन के अंदर जब भी डाटा किसी भी लेयर से गुजरता है, किसी भी लेयर से पास होता है, तो वो लेयर अपना काम करती है। वो लेयर अपना काम करने से मुराद ये है कि उस लेयर के ऊपर जो प्रोटोकॉल है जो यूज किए जाते हैं डिफरेंट लेयर्स के ऊपर, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, वो प्रोटोकॉल्स अपना काम करते हैं और अपना हेडर अटैच कर देते हैं डाटा के साथ और फॉरवर्ड कर देते हैं नेक्स्ट लेयर की तरफ। ये बातें हम लोग क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। क्लास में हमने पढ़ा भी हुआ है, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया। सो टीसीपी हेडर मींस के टीसीपी प्रोटोकॉल जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करता है, उसके बारे में हम लोगों ने कल लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। हमने देखा था, एक तो हमें लास्ट लेक्चर से ये पता चल गया कि हेडर जो होता है वो कैसा होता है और हेडर की जो वर्किंग होती है वो अकॉर्डिंग टू दी प्रोटोकॉल होती है। क्योंकि हमने लास्ट टाइम दो प्रोटोकॉल्स, उनके दो डिफरेंट हेडर्स देखे। हमने कहा जी टीसीपी एक प्रोटोकॉल है और टीसीपी प्रोटोकॉल कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। कनेक्शन ओरिएंटेड से मुराद है कि अगर दो डिवाइसेस कम्युनिकेशन करना चाहती हैं तो उनके दरमियान पहले जो कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा, देन कम्युनिकेशन होगी। और वो जो कम्युनिकेशन होगी, उस कम्युनिकेशन में डाटा सेंड किया जाएगा। डाटा की एक्नॉलेजमेंट का आना जरूरी है। अगर किसी डाटा की एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी तो इसका मतलब है कि वो डाटा रिसीव नहीं हुआ, उसको दोबारा सेंड किया जाएगा। फिर हमने देखा कि जो यूडीपी प्रोटोकॉल वो भी ट्रांसपोर्ट लेयर पर ही काम करता है। यूडीपी प्रोटोकॉल भी ट्रांसपोर्ट लेयर पर ही काम करता है, लेकिन यूडीपी जो प्रोटोकॉल है वो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। कनेक्शन लेस से मुराद होता है कि डाटा सेंड कर दिया, डाटा रिसीव हुआ है या नहीं रिसीव हुआ, सेंडर का कंसर्न नहीं है। जस्ट लाइक हम लोग या आप लोग जो है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, वीडियो कॉल्स करते हैं, तो आप लोग देखते हैं समटाइम हमारे पास वीडियो का कोई ना कोई फ्रेम मिस हो जाता है। वीडियो का कोई ना कोई फ्रेम मिस हो जाता है और वो फ्रेम वापस नहीं आता। वो जो हमारे पास कुछ मिस होता है वीडियो में तो वापस नहीं आता। होता है ऐसा या नहीं होता? चैट में रिस्पॉन्ड करें, ऐसे होता है या नहीं होता? तो बेटा उससे इसका मतलब ये है कि वहां पर यूडीपी प्रोटोकॉल काम करता है। और मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस की डिफरेंट एग्जांपल बताई थी। होप्स हो कि आप लोगों ने उनको फॉलो किया होगा। तो इन शॉर्ट हमें लास्ट लेक्चर में पता चला कि हम लोग जो बार बार पढ़ते आ रहे थे कि हेडर के अंदर कंट्रोल इंफॉर्मेशन होती है, तो हमें लास्ट लेक्चर में इन शॉर्ट ये पता चला कि जी हेडर के अंदर किस तरह की इंफॉर्मेशन होती है। और वो इंफॉर्मेशन हर हेडर में सेम नहीं होती। हमने दो हेडर्स देखे, दोनों हेडर्स डिफरेंट थे, ठीक है, और हेडर का साइज भी हमारे पास जो है वो भी डिफरेंट था। इसी तरह आईपी हमारे पास जो प्रोटोकॉल है उसका हेडर डिफरेंट होगा।
एजीडीपी प्रोटोकॉल है उसका हेडर डिफरेंट होगा, ईथरनेट का हेडर डिफरेंट होगा, एमपैक प्रोटोकॉल जो कि प्रेजेंटेशन लेयर पर काम करता है उसका हेडर डिफरेंट होगा। मींस कि हमारे पास जो जो भी प्रोटोकॉल अपने हेडर्स अपने डाटा के साथ अटैच करते हैं वो अकॉर्डिंग टू दी वर्किंग होते हैं बेटा, ये सारे हेडर सेम नहीं होते। दो मैंने आप लोगों को लास्ट लिखवा दिए थे, बाकी आईपी का हेडर जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट है, ईथरनेट जो कि हमारे पास डाटा लिंक लेयर पे हो या हम उसको कहते हैं जी कि फिजिकल लेयर पे काम करता है, ईथरनेट प्रोटोकॉल। इन दोनों के हेडर्स जो है ना वो आप लोगों ने लाजमी देखने हैं, आप लोगों ने इनको जरूर चेक करना है कि उनके अंदर कैसी इंफॉर्मेशन है और वो कैसे काम करते हैं। हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं जी, हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वायरलेस लैन के बारे में। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, वायरलेस लैन। जी तनवीर चेकसम देखें, चेकसम को दो वर्ड्स में डिवाइड कर लें, चेक और सम। चेकसम इज सम सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशन होती हैं, जो प्रोटोकॉल भी इसको यूज करता है वो अपने हिसाब से कैलकुलेशन करता है। ये चेकसम को बेटा यूज किया जाता है फॉर द इंटेग्रिटी ऑफ द डाटा। ये जो चेकसम की फील्ड है ये डाटा की इंटेग्रिटी के लिए यूज की जाती है। सेंडर जब डाटा सेंड करता है ना तो डाटा के ऊपर डाटा के साथ कुछ कैलकुलेशंस करता है और उन कैलकुलेशंस की जो आउटपुट आती है वो चेकसम की फील्ड में रख के डाटा को सेंड कर देता है। रिसीविंग साइड पर जब डाटा रिसीव होता है तो रिसीवर उस डाटा के अगेंस्ट फिर कैलकुलेशंस करता है। अगर रिसीवर की कैलकुलेशन का रिजल्ट चेकसम की फील्ड के साथ मैच कर जाता है, मींस के अगर रिसीवर की कैलकुलेशन का रिजल्ट सेंडर की कैलकुलेशन के रिजल्ट के बराबर आ जाता है, उससे मैच कर जाता है, तो इसका मतलब है कि डाटा में कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर कैलकुलेशन का रिजल्ट डिफरेंट आता है, चेकसम की फील्ड में जो रिजल्ट लिखा हुआ है वो जो वैल्यू लिखी हुई है वो डिफरेंट है रिसीवर की कैलकुलेशन से, तो फिर इसका मतलब है कि डाटा में कोई एरर है, तो डाटा को फिर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है जी। तो चेकसम की जो फील्ड होती है इट इज यूज्ड टू डिफाइन द टू चेक द इंटेग्रिटी ऑफ द डाटा। ठीक है तनवीर, क्लियर हो गया आपको बेटा? तो जहीम हुसैन बेटा आपने आईपी और ईथरनेट, इंटरनेट प्रोटोकॉल और ईथरनेट, इन दोनों के हेडर्स लाजमी देखने हैं, बाकियों को आपने गो थ्रू कर लेना एक दफा। बाकी डिफरेंट कोई किसी एक प्रोटोकॉल, हर लेयर के किसी एक प्रोटोकॉल को आपने गो थ्रू कर लेना है, लेकिन आपने इंटरनेट प्रोटोकॉल और ईथरनेट इन दोनों के हेडर्स को लाजमी देखना है। सो अभी हम लोग वायरलेस लैन की तरफ जा रहे हैं। वायरलेस लैन बेटा आजकल आप भी इस वक्त हो सकता है कि अपने सेल फोन के साथ वायरलेसली कनेक्टेड हैं, अपना जो घर में वाईफाई कनेक्शन है। हो सकता है कि आप लोग अपने लैपटॉप के साथ इस वक्त इस मीटिंग को ज्वाइन करके बैठे हैं, हो सकता है कि आपका लैपटॉप जो है वो आपके सिस्टम, आपके घर के वाईफाई के साथ कनेक्टेड हो। मेरा सिस्टम इस वक्त वाईफाई के साथ कनेक्टेड है और मेरे लिए आसानी क्या है, मेरे लिए आसानी ये है कि जब मेरा जी चाहता है मैं एक कमरे में बैठ के लेक्चर पढ़ा देता हूँ, जब मेरा जी चाहता है मैं दूसरे कमरे में बैठ के लेक्चर पढ़ा देता हूँ, और जब मेरा जी चाहता है कि मैं मूवमेंट भी करता जाता हूँ, साथ आप लोगों को क्लास भी पढ़ाता जाता हूँ। ये इतनी आसानी के साथ क्यों पॉसिबल है? ये इतनी आसानी के साथ इसलिए बेटा पॉसिबल है कि हम लोग वायरलेस नेटवर्क को यूज करते हैं। आप इमेजिन करें कि अगर वायरलेस नेटवर्क नहीं होगा तो एक केबल का कनेक्शन जो है उसको अगर यूज करना पड़ जाए, वायर को यूज करना पड़ जाए नेटवर्क के साथ कनेक्ट होने के लिए, तो अगर मैंने ऊपर वाले रूम में जाना है तो मुझे केबल वहीं से नीचे से लेके ऊपर तक बिछानी पड़ेगी। फिर मुझे अगर दूसरे रूम में जाना है तो वहां केबल को घसीट के लेके जाओ, किसी और लोकेशन पे मूव करना है तो वहां केबल को घसीट के लेके जाओ। ये तो एक सिंपल सी एग्जांपल है। दूसरा, आप लोग अपनी जो सेल फोन आजकल आप लोगों के पास है, आपका दिल करता है तो सेल फोन को पॉकेट में रखते हैं, यूनिवर्सिटी ले जाते हैं, दिल करता है सेल फोन को आप लोग पॉकेट में रखते हैं, लाहौर चले जाते हैं, दिल करता है आउट ऑफ सिटी चले जाते हैं। तो ये जो आप लोग कम्युनिकेशन भी करते जाते हैं और मूवमेंट भी करते जाते हैं, ये वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के कॉन्सेप्ट की वजह से ही है। वायरलेस लैन की वजह से मींस के वायरलेस की वजह से है। लोकल एरिया नेटवर्क तो छोटा नेटवर्क हो जाता है ना, मींस के मोबिलिटी आसान बन गई, आसान हो गई वायरलेस की वजह से।
तो वायरलेस लैन का बेसिकली कॉन्सेप्ट ही ये था, या वायरलेस नेटवर्क्स का बेसिकली कॉन्सेप्ट ही ये था कि मोबिलिटी भी की जा सके और नेटवर्क के साथ कनेक्ट भी रहा जा सके और आसानी के साथ कम्युनिकेशन भी की जा सके। वायरलेस लैन, आप लोग यूनिवर्सिटी में जाते हैं, यूनिवर्सिटी का जो नेटवर्क है वो वायरलेस लैन की एक मेजर एग्जांपल है। आप यूनिवर्सिटी में एंटर होते हैं, आप यूनिवर्सिटी में अपना लैपटॉप ओपन करते हैं तो आप यूनिवर्सिटी के नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। आप घर आते हैं, घर आके आप लोग अपने सेल फोन का वाईफाई ऑन करते हैं तो आप लोग अपने घर के वाईफाई के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो घर में एक छोटा सा लैन बन जाता है। आप, आपके ब्रदर्स, आपकी सिस्टर्स, आपकी फैमिली मेंबर्स सारे उस नेटवर्क के साथ वायरलेसली कनेक्ट होते हैं, तो घर का एक छोटा सा लोकल एरिया नेटवर्क बन जाता है। आप मूवमेंट कॉल कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप पर आप लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप लोग छत पर चले जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, रूम में बैठ जाते हैं, सेन में बैठ जाते हैं, तो आसानी के साथ कहीं भी मूव कर सकते हैं। होप्स हो कि आप वायरलेस नेटवर्क से कॉन्सेप्ट को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पास बेसिकली जो वायरलेस नेटवर्क है या वायरलेस लैन है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी हमारे पास कि मैंने एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाया। जस्ट लाइक हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी की एग्जांपल लेते हैं कि यूनिवर्सिटी ने एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाया, उन्होंने केबल्स बिछा दी, आईटी सर्विसेज से लेके उन्होंने हर ब्लॉक में एक कोई ना कोई एक केबल बिछाई, वायर बिछाई, और उस वायर के साथ लैब्स में आपने देखा कि लोकल एरिया नेटवर्क बना, वो वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क है जो लैब में बना हुआ है। देखा हुआ ना, हम लोगों ने बार बार डिस्कस किया हुआ है कि जो स्विचेस के अंदर केबल्स कनेक्टेड हैं सिस्टम के साथ, देखा हुआ हमने? ये नहीं देखा, वो वायर्ड लैन है। वो वायर्ड लैन क्यों बना हुआ है? क्योंकि हर ब्लॉक जो है ना हमारे पास, हर ब्लॉक बैकएंड पर आईटी सर्विसेज के साथ वायर्स के थ्रू भी कनेक्टेड है, और वो वायर्स हमारी जो यूनिवर्सिटी का सरफेस है, हमारी जो यूनिवर्सिटी की जमीन है उसके नीचे से बिछाई हुई है, हमें नजर नहीं आती, वो जमीन के नीचे से बिछाई हुई है। अब हुआ ये कि यूनिवर्सिटी का प्लान आ गया एट द एंड के हर स्टूडेंट को कनेक्शन प्रोवाइड करना है, चाहे स्टूडेंट लैब में बैठा हुआ है तो वहां भी कनेक्शन दिया जाए उसको, चाहे यूजर कॉरिडोर में बैठा है तो वहां भी उसको कनेक्शन दिया जाए, चाहे यूजर ग्राउंड में बैठा है वहां भी उसको कनेक्शन दिया जाए, ताकि यूजर जो है वो अच्छी तरह से एजुकेशन के साथ कनेक्ट रहे और एजुकेशन उनकी जो है वो अच्छी हो। अब अगर बेटा वायरलेस लैन का कॉन्सेप्ट ना होता तो फिर क्या होना था? आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर 40,000 स्टूडेंट्स हैं, 40,000 केबल्स बिछानी पड़नी थी आपको पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर, मतलब के कॉरिडोर्स के अंदर भी केबल्स लटक रही होती, ग्राउंड्स में भी केबल्स लटक रही होती, दरख्तों के साथ लैब्स में भी केबल्स लटक रही होती, ऑफिसेज में भी केबल्स लटक रही होती, हर जगह फिर केबल्स लटक रही होती। मतलब जहां आपने बैठना है वहां पर बैठे हैं, केबल लगाएं और नेटवर्क यूज करना शुरू कर दें। ये तो एक इम्पॉसिबल सा टास्क नजर आता है कि आप लोग इतनी ज्यादा केबलिंग कैसे कर सकते हैं। आप एक तो कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी, दूसरा हमारी एफर्ट बहुत ज्यादा आएगी, हमारे पास रिसोर्सेज, ये जो ह्यूमन बीइंग का जो रिसोर्स है ये बहुत ज्यादा यूज होगा, हम लोग इसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। सो क्या किया गया, फिर उन्होंने ये सोचा कि अगर हम लोग अपने वायर्ड लैन को, अपने लोकल एरिया नेटवर्क को अगर हम लोग एक्सटेंड करना चाहते हैं तो फिर वायरलेस लैन के कॉन्सेप्ट को यूज किया जाए, फिर वायरलेस लैन के कॉन्सेप्ट को यूज किया जाए। तो ये मैंने अभी शुरू से लेके अभी तक आपको वायरलेस की जितनी स्टोरी सुनाई है, होप्स हो कि आप वायरलेस के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि वायरलेस का कॉन्सेप्ट है क्या, कि जिसमें हमारे पास कोई फिजिकल हमारे पास कोई मीडियम नहीं होता, एक लॉजिकल मीडियम होता है, नॉन फिजिकल मीडियम होता है, और आप लोग बड़ी आसानी के साथ जहां से दिल चाहता है बैठ के कनेक्ट कर लेते हैं, मूवमेंट कर लेते हैं और अपनी कम्युनिकेशन करते जाते हैं। अभी हम लोग मूव कर रहे हैं वायरलेस लैन की डिफरेंट एप्लीकेशंस की तरफ, कि वायरलेस लैन की डिफरेंट एप्लीकेशंस कौन सी होती हैं। ये आप लोगों को मैं हाईलाइट करता हूं यहां पर, लैन एक्सटेंशन। जी बेटा नजर आ रहा है ना आपको? लैन एक्सटेंशन मैंने हाईलाइट किया। जी बेटा लैन एक्सटेंशन हाईलाइट किया, सबको नजर आ रहा है? मुझे चैट में रिस्पॉन्ड कर दिया करें ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोग साथ साथ कनेक्टेड हैं या नहीं कनेक्टेड। तो
लैन क्या है? लैन का मतलब बेटा वायर्ड लैन है। ये जो लैन का वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, दैट मीन्स वायर्ड लैन। अगर आप लोग वायर्ड लैन जो है उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो फिर क्या किया जाए? या तो आप अपनी एक बिल्डिंग से एक केबल बिछाएं और दूर तक उस केबल को बिछा लें। पूरी ग्राउंड में आपने अपने लोकल एरिया नेटवर्क को प्रोवाइड करना है तो वहां भी केबलिंग करें। आप लोग ड्रिल के साथ अपनी दीवारों में सुराख करें ताकि केबल गुजारी जा सके। एक रूम के अंदर लोकल एरिया नेटवर्क बना हुआ है, उसको एक्सटेंड करना है दूसरे रूम तक, तीसरे रूम तक, फोर्थ रूम तक आपको केबलिंग करनी पड़ती है, दीवारों पर चढ़ना पड़ता है। ड्रिल मशीन के साथ आपको दीवारों में सुराख करने पड़ते हैं। तो ये बड़ा हेक्टिक सा काम है। लेकिन अब क्या है, अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग ये करते हैं कि एक एक्सेस पॉइंट लेके आए, एक ऐसी डिवाइस मार्केट से लेके आए जो कि वायरलेस लैन बनाने में हमारी हेल्प करती है। वो आप लोग लेके आए और किसी पोजीशन पर लगा दें। जैसा कि आपके घरों में आजकल पीटीसीएल का मॉडेम पड़ा हुआ है। वो जो पीटीसीएल का मॉडेम पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ? पड़ा हुआ है ना पीटीसीएल का मॉडेम। अब पीटीसीएल का जो नेटवर्क है वो तो सारे का सारा वायर्ड है। अब पीटीसीएल का मॉडेम जो है वो तो सारे का सारा वायर्ड है। आप लोग उस पीटीसीएल मॉडेम को अपने घर में रख लेते हैं, किसी पोजीशन पे रख लेते हैं, उसको ऑन करते हैं तो आप लोग पूरे घर में आप लोग नेटवर्क यूज करते हैं। अब दिस इज बेसिकली लैन एक्सटेंशन। आपने एक रूम में अपना लोकल एरिया नेटवर्क बनाया जो कि वायर्ड है। आपने वायर्स को यूज करते हुए सिस्टम को आपस में कनेक्ट किया, लोकल एरिया नेटवर्क बनाया। अब आपको जरूरत पड़ जाती है दूसरे रूम में भी केबल लेके जानी है, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे भी केबल लेके जानी है, सेकंड फ्लोर पे भी केबल लेके जानी है। तो मुसीबत में पड़ जाएंगे कि नहीं पड़ जाएंगे? मुसीबत पड़ जाएगी हमें कि केबलिंग कैसे करें। केबल लेके आओ जी, केबलिंग करो जी, इस केबल को यहाँ से गुजार लो, इस केबल को वहां से गुजार लो, छतों पे चढ़ जाओ, दीवारों पे चढ़ जाओ, वहां पे ड्रिल मशीन के साथ सुराख कर लो, वहां पे आप लोग जो है वो मजदूर लगा के सुराख करवा लें। ये तो बड़ी मुसीबत है। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप इमेजिन करें कि वायरलेस में आपको कहीं भी कुछ भी केबलिंग नहीं करनी पड़ रही है, आपको सुकून के साथ आप लोग जस्ट क्या कर रहे हैं कि अपना पास एक एक्सेस पॉइंट लगा देते हैं और आप लोग जहां मर्जी घूमें, आप छत पर भी चले जाते हैं, वहां पर भी कनेक्ट होता है आपका सेलफोन, लैपटॉप। आप जमीन पर अपने ग्राउंड फ्लोर पर आ जाते हैं, वहां भी वो कनेक्ट हो जाता है, फर्स्ट फ्लोर पर चले जाते हैं, वहां भी कनेक्ट हो जाता है, कोई मुसीबत नहीं करनी पड़ी। जी फॉलो किया आप लोगों ने? तो लैन एक्सटेंशन बेसिकली क्या है? लैन एक्सटेंशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ वायरलेस लैन। वायरलेस लैन, तो अगर हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क को, वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो वायरलेस लैन इज वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबिलिटी कि आप लोग अपनी वायर्ड लैन को जो है वो एक्सटेंड करें, उसकी एक्सटेंशन कर सकें। आप लोग एक बात याद रखनी है आप लोगों ने, जो रिलायबल नेटवर्क होता है ना बेटा वो हमेशा वायर्ड ही होता है। रिलायबल नेटवर्क हमेशा वायर्ड ही होता है। ये जो वायरलेस है ना ये तो जस्ट एक फैसिलिटी है। आप लोग देखते हैं कि जब मौसम खराब होता है थोड़ा सा तो सिग्नल प्रॉब्लम शुरू हो जाता है हमारे मोबाइल का, हमारी मोबाइल कम्युनिकेशन में सिग्नल प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। होता है ऐसा कि नहीं? जैसे ही मौसम खराब हो या कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो हमारे सिग्नल प्रॉब्लम शुरू हो जाता है जी। लेकिन अगर यही केबलिंग बिछाई गई हो, अगर यही वायर यूज की गई हो तो वायर के नेटवर्क को कुछ नहीं होता, वायर का नेटवर्क ठीक रहता है। तो वायर्ड नेटवर्क जो होता है वो ज्यादा रिलायबल नेटवर्क है आपके वायरलेस नेटवर्क से। वायरलेस इज जस्ट अ फैसिलिटी, और इस फैसिलिटी का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है मोबिलिटी। मोबिलिटी जो कि हम करते हैं, मोबिलिटी मीन होता है मूवमेंट, मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। ठीक है जी। सो हमारे पास जो रिलायबल नेटवर्क होते हैं वो हमेशा वायर्ड ही होते हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन थी इसकी लैन को एक्सटेंड करना। दूसरी एप्लीकेशन आपके पास यहां देखे हैं कि आप लोगों के पास लिखा हुआ है क्रॉस बिल्डिंग इंटरकनेक्ट। नजर आ रहा है सबको क्रॉस बिल्डिंग इंटरकनेक्ट?
ये मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये क्रॉस बिल्डिंग इंटरकनेक्ट। अब जैसा कि फॉर एग्जांपल बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हमारे पास जो है एक बिल्डिंग उनकी एक साइड पर बनी होती है, एक बिल्डिंग उनकी बहुत दूसरी साइड पर बनी होती है। अगर उस बिल्डिंग के वायर्ड नेटवर्क को किसी दूसरी बिल्डिंग के वायर्ड नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है तो बहुत लंबी केबल बिछानी पड़ेगी। उस केबल के लिए, केबल को बिछाने के लिए जमीन में खुदाई करनी पड़ेगी, आपको ड्रिल मशीन यूज करनी पड़ेगी। उसका बेस्ट वे क्या है? उसका बेस्ट वे ये है कि आप लोग एक साइड पर ब्रिज लगाते हैं और दूसरी साइड पर भी ब्रिज लगाते हैं और उनका पॉइंट टू पॉइंट लिंक क्रिएट कर देते हैं। आपकी यूनिवर्सिटी का एक कैंपस है जो कि चिनाब क्लब के सामने है, आपको शायद पता है, जिसको फिटअप कहते हैं, फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड फैशन डिजाइन। पता है आप सब लोगों को कि नहीं? आपकी यूनिवर्सिटी का एक कैंपस है जो कि चिनाब क्लब के बिल्कुल सामने है। आपकी यूनिवर्सिटी ने उस कैंपस को मेन कैंपस के साथ वायरलेसली कनेक्ट किया हुआ है। आपका मेन कैंपस उस कैंपस के साथ वायरलेसली कनेक्टेड है। आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर एक टावर लगा हुआ है, उस टावर के ऊपर एक ब्रिज लगा हुआ है, और इसी तरह वो जो दूसरा जो कैंपस है उसके अंदर भी एक टावर लगा हुआ है और उस टावर के ऊपर एक ब्रिज लगा हुआ है। इन दोनों बिल्डिंग्स को, इन दोनों कैंपसेस को आपकी यूनिवर्सिटी ने पॉइंट टू पॉइंट लिंक के साथ आपस में कनेक्ट किया हुआ है। तो अगर हमारे पास इतने डिस्टेंस के साथ हमारे पास बिल्डिंग्स या कैंपसेस एग्जिस्ट करते हैं तो बेटा हम लोग उनको पॉइंट टू पॉइंट लिंक करके आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप लोग यहां देखें, ये मैं इस लाइन को हाईलाइट करता हूं, आप लोग इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ और ज्यादा आ जाएगी। ब्रिज हमारे पास एक नेटवर्किंग डिवाइस है जी। जैसे जैसे ब्रिज हमारे पास पुल होता है जो कि दो इलाकों को आपस में जोड़ देता है, इसी तरह नेटवर्किंग के अंदर एक डिवाइस ब्रिज यूज की जाती है जो कि हमारे पास दो नेटवर्क्स को आपस में जोड़ देता है, सेम नेटवर्क्स को। ब्रिज जो होता है वो सेम नेटवर्क्स को जोड़ता है, और जो राउटर है वो सेम नेटवर्क्स को भी जोड़ सकता है, डिफरेंट नेटवर्क्स को भी जोड़ सकता है। ठीक है, तो क्रॉस बिल्डिंग इंटरकनेक्शन की एग्जांपल भी मैंने आपको बता दी है। नोमैटिक एक्सेस क्या है? नोमैटिक एक्सेस को जरा कंसंट्रेशन के साथ सुनिएगा। नोमैटिक एक्सेस ये है कि अगर मैं चाहता हूं कि मैंने कोई डाटा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के किसी सर्वर में पुट करना है, किसी सर्वर में रखना है, तो रादर देन कि मैं उस बिल्डिंग में जाऊं या मैं उस बिल्डिंग में जाके यूएसबी लेके जाऊं, उस बिल्डिंग में जाके यूएसबी सिस्टम के साथ सर्वर के साथ लगाऊं और लगा के फिर मैं डाटा ट्रांसफर करूं, मैं अपने ऑफिस से उस सर्वर को डायरेक्टली एक्सेस करूंगा, उस सर्वर के साथ अपना कनेक्शन एस्टैब्लिश करूंगा और उस सर्वर के साथ अपना डायरेक्टली कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के बाद मैं उस सर्वर में डाटा ट्रांसफर कर दूंगा। नोमैटिक एक्सेस बेटा क्या होती है? नोमैटिक एक्सेस ये है कि आप लोग डायरेक्टली अपने लैपटॉप से, अपने सिस्टम से, अपने कंप्यूटर से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वर को कनेक्ट करते हैं, एक्सेस करते हैं और उसमें डाटा ट्रांसफर कर देते हैं जब भी आप चाहें। तो ये वायरलेसली आप लोगों के पास आपको अलाउड है। ये वायरलेस नेटवर्क आपको ये पॉसिबिलिटी, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी लोकेशन से अपने सर्वर के साथ कनेक्ट करें और डाटा ट्रांसफर कर दें। और बेशक साथ साथ आप अगर मूव भी करना चाहते हैं तो मूव भी कर लें। नहीं, स्टूडेंट पोर्टल बेटा, स्टूडेंट पोर्टल तो एक एप्लीकेशन है ना, सम सॉर्ट ऑफ, आप लोगों के पास एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये तो एक सॉफ्टवेयर है ना, ये लोकल एरिया नेटवर्क का, ये तो ऐसा नहीं है। आप जी, तो ये आप लोगों के पास फ्राज स्टूडेंट पोर्टल तो एक हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मींस के एक वेब लाइक सॉफ्टवेयर है, हम उसको यूज करते हैं और
अपनी अटेंडेंस मार्क कर देते हैं, आप देख लेते हैं। लेकिन नोमैटिक एक्सेस से मुराद है कि आप अपने कंप्यूटर को डायरेक्टली सर्वर के साथ कनेक्ट करेंगे। स्टूडेंट पोर्टल में तो आप लोग किसी भी जगह बैठ के इंटरनेट का कनेक्शन रखते हो और आप काम कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बात हो रही है लैन की, लोकल एरिया नेटवर्क की। स्टूडेंट पोर्टल हमारे पास ये है ना जी कि हम लोग इंटरनेट का कनेक्शन अगर हमारे पास है तो किसी भी सिस्टम से आप लोग उसको करते हैं, एक्सेस कर लेते हैं। लेकिन नोमैटिक एक्सेस क्या है कि आप अपने लैपटॉप से, आप अपने पोर्टेबल कंप्यूटर से अपने सर्वर को कनेक्ट करें और अपना डाटा जो है उसको ट्रांसफर कर दें। हमें डायरेक्टली ऑफिस में नहीं जाना पड़ेगा, हमें ऑफिस में जाके जो है उस सिस्टम के साथ यूएसबी लगा के डाटा कॉपी नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक थर्ड एप्लीकेशन है आपके वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क की। और एट द एंड आप लोगों के पास एक फोर्थ एप्लीकेशन लिखी हुई है नीचे, दैट इज एडहॉक नेटवर्क। एडहॉक नेटवर्क को अगर समझना है ना तो इसके लिए बहुत आसान सी वर्डिंग है। आप लोगों ने देखा है यूनिवर्सिटी में या अपने फ्लोर पे आपने देखा होगा, हम लोगों ने शायद अक्सर बात भी की क्लास में कि आपके फ्लोर पे वो छत के, आप जब ऊपर अपनी क्लासरूम से बाहर निकल के देखेंगे ना, लैब 2 के सामने भी बिल्कुल ऊपर देखेंगे छत पर एक एक्सेस पॉइंट लगा हुआ है। एक्सेस पॉइंट्स लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं? एक्सेस पॉइंट सामने लगे देखे हैं ना छत पर यूनिवर्सिटी के अंदर। तो हम लोग सारे उस एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्टेड होते हैं, वो एक्सेस पॉइंट फर्दर आगे किसी एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट होता है। इसी तरह हमारे पास एक सीरीज ऑफ एक्सेस पॉइंट। जी असद, आपने बिल्कुल छत पे नहीं जाना, तो आपने सिर्फ नीचे खड़े होकर ही छत की तरफ देखना है, तो आपको ऊपर नजर आ जाता है कि एक्सेस पॉइंट लगा हुआ है। सबसे ऊपर छत पर नहीं एक्सेस पॉइंट लगे हुए। तो बेटा आप लोग जब विदाउट एन एक्सेस पॉइंट, चार सिस्टम्स डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, दरमियान में कोई एक्सेस पॉइंट नहीं है, चार सिस्टम्स डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, उसको एडहॉक नेटवर्क कहते हैं। मैं आपको डायग्राम दिखाने की कोशिश करता हूं, आपको समझ आ जाएगी। ये देखें, ये डायग्राम, इस डायग्राम में देखें दरमियान में कोई एक्सेस पॉइंट नहीं है। नॉर्मल जो वायरलेस लैन है, नॉर्मली हमारे पास जो वायरलेस लैन होता है बेटा, वो ये वायरलेस लैन की डायग्राम है आपके सामने। ये एक्सेस पॉइंट है जिसको कंट्रोल मॉड्यूल कहा जाता है। ये ब्रिज भी हो सकता है, राउटर भी हो सकता है, ये आपका एक्सेस पॉइंट भी हो सकता है। ये जो इस वक्त सीएम आपको नजर आ रहा है, इसके साथ ये सिस्टम आपस में कनेक्टेड हैं और ये सिस्टम भी आपस में कनेक्टेड हैं। अगर हम लोग आपस में कम्युनिकेशन करेंगे तो इस एक्सेस पॉइंट के थ्रू ही कम्युनिकेशन होनी है। अगर इस सिस्टम ने इस सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन बेटा करनी है तो यहीं से होनी है, ऐसे। ठीक है जी, फॉलो कर रहे हैं। और ये आप लोगों के पास दूसरा ब्रिज हब हो सकता है, दूसरा ब्रिज हो सकता है जिसके साथ एक वायर्ड नेटवर्क कनेक्टेड है। जहां इथरनेट लिखा होता है ना, इथरनेट, जहां इथरनेट लिखा होता है बेटा, याद रखना है वो हमेशा वायर्ड नेटवर्क होता है। और यहाँ हमारे पास एक स्विच जो है वो इसके साथ कनेक्टेड है, और आप लोग ये स्विच जो है वो केबल के थ्रू डिफरेंट सिस्टम के साथ कनेक्ट है। इसी तरह मूव करें, यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा स्विच है, वो भी सिस्टम के साथ वायर्ड के थ्रू कनेक्टेड है। ये हमारे पास वायरलेस नेटवर्क है सारे का सारा। जी बेटा देख रहे हैं आप सब लोग, ये हमारे पास कोई ना कोई एक्सेस पॉइंट है, दैट might be a switch, that might be a bridge, that might be a router, that might be an access point, that might be anything जो कि वायरलेसली आपको नेटवर्क बनाने में आपकी हेल्प करता है। ऑन द अदर हैंड आप यहाँ देखें, यहाँ पर दरमियान में कोई एक्सेस पॉइंट नहीं है, दरमियान में कोई हमारे पास स्विच नहीं है, दरमियान में कोई ब्रिज नहीं है, कोई राउटर नहीं है, चार डिवाइसेस डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। देख रहे हैं डिफरेंस क्लियर हो रहा है आपको? तो जब इस तरह का नेटवर्क होता है ना कि चार सिस्टम्स डायरेक्टली आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, तो उसको एडहॉक नेटवर्क बोला जाता है। एडहॉक नेटवर्क नॉर्मली ऑफिसेज के अंदर, बिल्डिंग्स के अंदर मीटिंग के लिए यूज किया जाता है। मैं अपने सिस्टम से एडहॉक नेटवर्क क्रिएट करूंगा, अपने सिस्टम से एडहॉक नेटवर्क क्रिएट करके मैं उसका पासवर्ड जो है, उसका नेटवर्क का नाम और उसका पासवर्ड दूसरे लोगों को दे दूंगा, और मैं उन्हें बोलूंगा भाई कि आप लोग इस नेटवर्क को ज्वाइन कर लें, ये पासवर्ड है। तो जब वो चारों सिस्टम आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो दे कैन कम्युनिकेट, दरमियान में कोई भी एक्सेस पॉइंट नहीं होगा। तो वायरलेसली जब हमारे पास दो या ज्यादा सिस्टम्स आपस में डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं विदाउट यूजिंग एन एक्सेस पॉइंट, तो उसको एडहॉक नेटवर्क बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है जी? एडहॉक नेटवर्क। अब एडहॉक नेटवर्क के ऊपर उसको जाके पढ़ते हैं कि क्या कहता है उसके बारे में।
ये देखें उसने क्या लिखा हुआ, एन एडहॉक नेटवर्क इज अ पीयर टू पीयर नेटवर्क, नो सेंट्रलाइज्ड सर्वर। जी क्लियर हो गया जी आपको, नो सेंट्रलाइज्ड सर्वर। और ये देखें उसने क्या लिखा है, किस लिए बनाया जाता है, टू मीट सम इमीडिएट नीड। तो अगर वो आपस में कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, एक एक मीटिंग रूम में बैठे हैं, अपने अपने ऑफिस में बैठे हैं, जैसा कि डॉक्टर रमजान साहब हमें कहते हैं जी मीटिंग करनी है, और मीटिंग जो है वो हम लोगों ने अपने अपने लैपटॉप पे बैठ के करनी है। हम लोग जो है ना वो ऑफिस में या मीटिंग रूम में नहीं जाएंगे, अपने अपने ऑफिस में बैठे हैं, ये फलाना नेटवर्क मैंने क्रिएट किया है, एस्टेब्लिश किया है नेटवर्क, इसको ज्वाइन करें और ज्वाइन करके आप लोग जो है वो मीटिंग करें, यहाँ से जो भी डाटा ट्रांसफर करना है, जो भी मीटिंग करनी है। ये अरसलान क्या कर रहे हो, ये लाइनें ना ड्रा करो यार, ये अरसलान अकरम क्या करना है। ये अरसलान अकरम आपका क्लास फेलो ही है, कोई अननोन पर्सन तो नहीं है। जी सी आर जी आर, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अरसलान, कोई बात नहीं, इट्स ओके, मिस्टेकनली हो गया होगा, कोई बात नहीं है, ठीक है ठीक है। कल एक मीटिंग प्रोग्रामिंग में पढ़ा रहा था, बायोइन्फॉर्मेटिक्स की क्लास है, उसमें दो स्टूडेंट्स अननोन थे, एक फीमेल थी अननोन और एक मेल स्टूडेंट था। जो फीमेल स्टूडेंट थी उसने तो बड़े अजीब से कमेंट्स देने शुरू कर दिए चैट में, और जो मेल था वो कह रहा था जी कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर से हूँ, मैं जस्ट प्रोग्रामिंग पढ़ना चाहता हूँ, दैट्स व्हाई मैंने आपकी क्लास ज्वाइन की है। हाँ, वैसे उसने डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन वो जो फीमेल के नाम से स्टूडेंट था, बेसिकली पता नहीं वो फीमेल थी या नहीं था, उसने चैट के अंदर पता नहीं कौन कौन से अजीब अजीब से कमेंट्स मेरे लिए देना शुरू कर दिए। मैंने फिर उसको रिमूव किया तो हमारी जान छूटी। इसलिए ये देखना पड़ता है कि कोई अननोन स्टूडेंट तो नहीं है क्लास के अंदर, ताकि अगर कोई ऐसा है तो हम उसको फौरन से रिमूव कर दें, वो हमें डिस्टर्ब ना करें। जी बेटा, ये वायरलेस लैन की एप्लीकेशंस क्लियर हो गई हैं सबको, वायरलेस लैन की एप्लीकेशंस। जी वायरलेस लैन की एप्लीकेशंस बेटा क्लियर हो गई हैं, नहीं होता कोई बात नहीं है, आप डिस्टर्ब होंगे, मैं तो डिस्टर्ब नहीं होऊंगा, मैं नहीं गुस्सा करता। ये डायग्राम्स देख लें, फिगर्स देख लें, ये डिफरेंट डायग्राम है बेटा, ये फिगर हमारे पास, ये जो है ये एक वायरलेस नेटवर्क बना हुआ है, ये एक हमारे पास राउटर है या ब्रिज है, ये कंट्रोल मॉड्यूल कहते हैं इसको। मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये CM दैट इज फॉर कंट्रोल मॉड्यूल, और यहाँ देखें ये मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ, मैंने आपको पहले बता भी दिया है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पर ये लिखा हुआ था कंट्रोल मॉड्यूल इंक्लूड्स आइदर ब्रिज या राउटर। ठीक है जी, ये ब्रिज हो सकता है या राउटर हो सकता है, या हमारे जो एक्सेस पॉइंट्स हैं दोज आर वर्किंग एज ब्रिजेस, दोज आर वर्किंग एज ब्रिजेस, वो भी हो सकते हैं, हमारे एक्सेस पॉइंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला यूनिवर्सिटी ओपन होगी तो फिर मैं आप लोगों को यूनिवर्सिटी का नेटवर्क समझाऊंगा, अल्लाह खैर करे हो जाए यूनिवर्सिटी जल्दी से ओपन, फिर मैं आपको फिजिकली होप सो कोशिश करूंगा कि आपको नेटवर्क दिखाऊं यूनिवर्सिटी का कैसा है। ये एक नेटवर्क है वायरलेस बना हुआ, और ये हमारे पास दो तीन नेटवर्क्स बने हुए हैं। ये यूएम जो है ना बेटा, ये यूजर मॉड्यूल है, यूएम जो है ये यूजर मॉड्यूल है, और यहाँ देखें मैं आपको यूएम के बारे में बताता हूँ, ये हमारे पास एक्सेस पॉइंट्स हैं, हब हो सकती है, एक्सेस पॉइंट हो सकता है, स्विच हो सकता है, कोई भी मॉड्यूल हो सकता है, ये लिखा हुआ है। ये यूजर मॉड्यूल जो है ये हमारे पास हब हो सकता है, स्विच हो सकता है, हमारे पास ये एक्सेस पॉइंट हो सकता है, कोई भी हमारा जो ऐसी डिवाइस जो कि हमें वायरलेस नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने में हमारी हेल्प करती है, वो एज ए यूजर मॉड्यूल यूज की जा सकती है। अब ये देखें, ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है, मल्टीपल सेल वायरलेस लैन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है जी। अब आपकी यूनिवर्सिटी में हमारे पास हो सकता है बहुत सारे मल्टीपल सेल्स बने हों, बने भी होंगे, बने भी होंगे, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी का नेटवर्क काफी बड़ा है। इसी तरह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसका फिजिकली उसकी बाउंड्री बहुत ज्यादा है, हो सकता है उसके अंदर भी हमारे पास मल्टीपल सेल के
हमारे पास वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क बना हो। लेकिन ये बात यहाँ पर देखनी है, ये बैकबोन नेटवर्क है, ये जो नेटवर्क है ना, ये जो वायर्ड है, दिस इज बेटा, दिस इज अ बैकबोन नेटवर्क। और ये जो कंट्रोल मॉड्यूल है ना, चले देखेंगे तो पता नहीं कब, लेकिन सुन लें, ये जो कंट्रोल मॉड्यूल है ना बेटा, ये समझे ये आपका आईटी सर्विसेज है। सुन रहे हैं सब लोग? ये समझें, ये समझें कि ये आपका आईटी सर्विसेज है, ये आपका आईटी सर्विसेज है, ये वाला। और ये टावर लगा हुआ है ना एक आईटी सर्विसेज के पास, एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड में टावर लगा हुआ है, देखा आपने? आईटी सर्विसेज के साथ ही हमारे पास एक छोटा ग्राउंड है, उसके अंदर टावर लगा हुआ है, आपने देखा हुआ। ये वो है, हाँ जी, टैंकी वाला, जहां पर चिल्लर लगा हुआ है पानी वाला, जहां पर पानी वाला चिल्लर है ना, उसकी बैकएंड पे आप लोगों के पास एक टावर लगा हुआ है, वो ये है। ये हमारा बैकबोन नेटवर्क है, जिसके अंदर आपके पास आपके पोर्टल का सर्वर पड़ा है, जिसके अंदर हमारे पास जो है ना वो सारे हमारा नेटवर्क का सारा जो स्टाफ है वो बैठता है। और ये जो टावर है ना, बेसिकली बेटा टावर का अपना कोई काम नहीं होता। टावर के ऊपर डिफरेंट डिवाइसेस लगी होती हैं। आप लोगों ने नोट करना है, जब कभी भी आप लोग मूव करेंगे, अगर आपको यूनिवर्सिटी से पहले अगर कोई मौका किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाने का मिलता है, तो वहां जाकर देखना है कि उस टावर के साथ ऊपर हमारे पास टावर के साथ बहुत सारी केबल जा रही होती हैं, और उसके ऊपर बहुत सारी डिवाइसेस लगी होती हैं। तो इस टावर के ऊपर हमारे पास ब्रिजेस लगे होते हैं, राउटर्स लगे होते हैं, एक्सेस पॉइंट्स लगे होते हैं। बेसिकली ये जो टावर लगा है ना आपका, वो चिल्लर वाली ग्राउंड जो है, वो जो वहां पर टावर लगा हुआ है, वो आपकी यूनिवर्सिटी के पूरे वायरलेस नेटवर्क को कंट्रोल करता है। ये टावर आपकी यूनिवर्सिटी के पूरे वायरलेस नेटवर्क को कंट्रोल करता है, ठीक है जी। और वहां से एक केबल जाके आपके आईटी सर्विसेज में कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि वायरलेस नेटवर्क का बैकबोन नेटवर्क हमेशा वायर्ड ही होता है, ये भी याद रखना है, मैंने आपको पहले भी बताया है, बैकबोन नेटवर्क हमेशा वायर्ड ही होता है, ठीक है जी। तो ये वायरलेस लैन की डिफरेंट एप्लीकेशंस थी बेटा, जो हम लोगों ने देखी। नेक्स्ट हम लोगों ने वायरलेस लैन की रिक्वायरमेंट्स पढ़ना था, वो इंशाल्लाह ताला अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसको जल्दी से गो थ्रू करके आगे जाएंगे, क्योंकि आज हमने इसको खत्म करना था, इन रिक्वायरमेंट्स को भी, लेकिन हम लोग नहीं कर सके। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास तक बेटा अपना ख्याल रखिएगा। कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लेना, मैं आप लोगों को वहां पर आंसर कर दूंगा जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़। उस्मान